बाबा ने जवाब दिया, तुम घबराओ मत झंडू, सरकटे को ढूंढने और पकड़ने का काम मेरे ये 2 जानवर करेंगे। अंकल ने कहा, बाबा कौन से जानवर? बाबा ने कहा, ये 2 जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अंकल बोले, बाबा ये तो बच्चे हैं। बाबा ने कहा, नहीं ये बच्चे नहीं हैं, ये दोनों जंगली जानवर हैं। इस छोटे वाले को देखो जरा, ये चिड़ियाघर से भागा हुआ जंगली जानवर है। अंकल ने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ये बच्चे लग रहे हैं। बाबा बोले, झंडू तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे समझ में आएगा कि जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो वो बच्चे नहीं, शेर हैं, शेर जो हर वक्त खतरे और मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जाओ गुल्ली, झंडू अंकल को उनके घर तक छोड़ कर आओ, और अगर रास्ते में तुम्हें कहीं सरकटा दिख जाए तो इनको वहीं उतार कर भाग आना। इनके चक्कर में अपनी जान को खतरे में मत डालना। जाओ शॉन, तुम भी गुल्ली के साथ जाओ। और उसके बाद गुल्ली शॉन को लेकर स्कूटर की तरफ आगे चला गया और झंडू अंकल भी उनके पीछे जाने लगे। तीनों के जाने के बाद बाबा भी घर के अंदर चले गए। झंडू अंकल बारिश में भीग कर बीमार पड़ सकते थे। अच्छा हुआ गुल्ली और शॉन सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए। झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन का शुक्रिया अदा किया और उछलकर स्कूटर में बैठ गए। अरे ये क्या हुआ? स्कूटर आगे बढ़ते ही झंडू अंकल लुढ़क कर पानी में जा गिरे और गुल्ली स्कूटर लेकर आगे चला गया। तभी झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन को आवाज लगाई और स्कूटर रोकने के लिए कहा। अच्छा हुआ अंकल की आवाज गुल्ली और शॉन ने सुन ली और स्कूटर रोक दिया। लेकिन शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि अंकल तालाब में क्या कर रहे हैं, उन्हें तो स्कूटर में होना चाहिए था। तभी अंकल ने बताया कि वो फिसल कर गिर पड़े थे। शॉन बोला, अंकल अब थोड़ा ठीक से बैठिएगा क्योंकि स्कूटर गुल्ली चला रहा है। और फिर तीनों मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन झंडू अंकल का सही सलामत घर पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ देर बाद गुल्ली और शॉन झंडू अंकल को लेकर जंगल पहुंच गए। क्योंकि अंकल के घर तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है, इसलिए गुल्ली को इसी कच्चे रास्ते से होते हुए अंकल के घर तक जाना होगा। थोड़ा और आगे जाने के बाद गुल्ली को ऐसा लगा कि जैसे स्कूटर के नीचे कोई चीज आ गई हो। गुल्ली ने फौरन स्कूटर रोका और नीचे उतर कर देखा कि स्कूटर उछल क्यों रहा है। तो उसे पता चला कि स्कूटर तो पंचर हो गया है। लेकिन जैसे ही ये बात झंडू अंकल और शॉन को पता चली तो दोनों को डर लगने लगा। अंकल ने कहा, गुल्ली हम तीनों जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब तो मुझे इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं हमारी मुलाकात उस सरकटे से ना हो जाए। तुम अपना स्कूटर यहीं पेड़ के नीचे खड़ा कर दो, फिर हम तीनों पैदल घर की तरफ चलते हैं। बस थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है। गुल्ली ने कहा, हाँ झंडू अंकल आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ खड़े होकर भीगने से तो अच्छा है कि हम घर की तरफ आगे बढ़ते जाएं। लेकिन मैं अपनी स्कूटर यहाँ जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसे मैं अपने साथ ले चलूंगा। गुल्ली बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से शॉन ने सब कुछ चुप करा दिया और कहने लगा, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या, या सिर्फ मुझे ही ये आवाज सुनाई दे रही है? अंकल ने कहा, मुझे तो सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। तभी गुल्ली बोला, नहीं अंकल, मुझे बारिश के साथ साथ कुछ और आवाज भी सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मशीन चल रही है, हो सकता है आसपास कोई फैक्ट्री हो। झंडू अंकल ने कहा, नहीं यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है गुल्ली, मुझे तो ये चेनसॉ मशीन की आवाज़ लग रही है। इसका मतलब ये है कि अब हम आगे नहीं जा सकते, वो सरकटा हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। अंकल गुल्ली से बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गुल्ली मशीन चलने की आवाज़ इस तरफ से ही आ रही है। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, ये आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, वो जो भी है हमारे और करीब आ चुका है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। और उसके बाद गुल्ली आगे जाने लगा। तो झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली ज़्यादा आगे मत जाना, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। अंधेरा होने की वजह से गुल्ली सरकटे को बिल्कुल साफ नहीं देख पाता। वो उसे और पास जाकर देखना चाहता है, इसलिए गुल्ली आगे बढ़ता है। और जब पास जाकर गुल्ली सरकटे को देखता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। गुल्ली ने पहले कभी किसी सरकटे इंसान को नहीं देखा था, इसलिए अपने सामने सरकटे को देखकर गुल्ली पेड़ के पीछे छुपने लगता है और सरकटा वहीं खड़े होकर चेनसॉ को इधर उधर हवा में घुमाता रहता है। ये देखकर गुल्ली समझ जाता है कि सरकटा देख और सुन नहीं सकता और फिर उसका डर कम होने लगता है। गुल्ली उठकर खड़ा होता है और वहां से भागने लगता है। झंडू अंकल और शॉन गुल्ली को दौड़ता हुआ देखकर घबरा जाते हैं और पास आते ही गुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? शॉन कहता है, क्या हुआ गुल्ली, क्या तुमने सरकटे को देख लिया है? गुल्ली कहता है, हाँ मैंने उसे देखा है, उसकी गर्दन कटी हुई है और उससे खून बह रहा है। तुम्हें देखना है तो जाकर देख लो, लेकिन उसे देखने के बाद तुम रात में सो नहीं पाओगे। शॉन बोला, गुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, स्कूटर हम बाद में ले लेंगे, हमारे पास टाइम कम है, समझो मेरी बात को।
झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली कहीं तुम उसके ज्यादा पास तो नहीं गए थे, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कौन है और फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी शॉन ने कहा, उधर देखो कोई हमारे पास आ रहा है। सरकटे को पास आता देखकर झंडू अंकल और शॉन वहां से भागने लगे। दोनों को भागता देखकर गुल्ली भी वहां से भागने लगा और इस तरह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए। तीनों पर सरकटे का ऐसा खौफ सवार था कि वो बिना रुके लगातार भागते रहे। गुल्ली और शॉन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन झंडू अंकल कुछ देर बाद भागते भागते गिर पड़े। जल्दी से गुल्ली और शॉन ने अंकल को जमीन से उठाया और कुछ देर आराम करने को कहा। गुल्ली बोला, अंकल आप थक चुकी हैं, कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर लीजिए। शॉन ने कहा, गुल्ली ज्यादा देर तक यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। झंडू अंकल ने कहा, शॉन ठीक कह रहा है गुल्ली, तुम लोग मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, जितने जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल जाओ। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं और दौड़ सकूं। जाओ यहाँ से चले जाओ, सरकटे के यहाँ आने से पहले इस जंगल से बाहर निकल जाओ। शॉन ने कहा, अंकल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि यहाँ रुके रहने से बेहतर है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, वरना वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अंकल ने कहा, हाँ शॉन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त मैं और आगे नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। अंकल की बात सुनते ही गुल्ली ने कहा, शॉन तुम एक काम करो, उस मोड़ पर जाकर कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ, झंडू अंकल को कुछ देर आराम कर लेने दो, जैसे ही सरकटा इधर आता हुआ तुम्हें दिखाई दे मुझे बता देना। गुल्ली की बात मानते हुए शॉन फौरन उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहां गुल्ली ने उसे खड़ा होने के लिए बोला था। लेकिन शॉन को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, जरा सी लापरवाही तीनों के लिए मुसीबत बन सकती है। झंडू अंकल गुल्ली से बात करते हुए बताते हैं कि शायद आज की रात वो जिंदा नहीं बचेंगे, सरकटा उन्हें मार देगा। गुल्ली बोला, अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, आपको सही सलामत घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा लगता है झंडू अंकल की बात सच होने वाली है, क्योंकि सरकटा उन्हें ढूंढता हुआ उनके काफी करीब आ चुका है। लेकिन शॉन दूर से ही सरकटे को आता हुआ देख लेता है और फौरन गुल्ली के पास जाकर उसे अलर्ट कर देता है। गुल्ली और अंकल दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि सरकटा उनके कितने करीब आ चुका है, और जब शॉन दोनों को ये बात बताता है तो दोनों अचानक से हड़बड़ाने लगते हैं। सरकटे के पहुंचने से पहले ही तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। गुल्ली और शॉन तो तेज भाग सकते हैं, लेकिन झंडू अंकल ठीक से चल भी नहीं पा रहे। गुल्ली अंकल से तेज चलने के लिए कहता है, लेकिन अंकल ज्यादा तेज नहीं चल सकते, वो नॉर्मल स्पीड से ही चलते रहते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि वो थक जाते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद ही वो आगे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें सरकटे के करीब आने का पता चलता है वो अपनी थकान भूल जाते हैं और दौड़ लगा देते हैं और कहने लगा, वो आ गया है गुल्ली, चेन सॉ की आवाज बहुत तेज आ रही है, छुपो जल्दी वरना हम मारे जाएंगे। लगता है शॉन की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, तभी वो ऐसी जगह छुपा है जहां से सरकटा उसे आसानी से देख सकता है। गुल्ली भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सरकटा अंदर आ चुका है। शॉन की किस्मत अच्छी है कि सरकटे ने उसे नहीं देखा और वो आगे चला गया, और शॉन को ऐसा लगने लगा कि उसने छुपकर सरकटे को टोपी पहना दी है। कुछ देर तक तो शॉन छुपकर सरकटे को देखता रहा, लेकिन जैसे ही सरकटा गुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगा, शॉन फौरन बाहर निकलकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गुल्ली वहां से भागो, सरकटा तुम्हारी तरफ आ रहा है। शॉन का बस इतना कहना था कि वो सरकटा वहीं रुक गया और शॉन की तरफ पलटा। शॉन ने जैसे ही देखा कि वो सरकटा मुझे देख रहा है, वो फौरन वहां से भागने लगा, क्योंकि शॉन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि सरकटे से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। इसलिए वो फौरन घर की छत पर चढ़ गया, लेकिन अब सरकटा उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। शॉन ने चिल्लाकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। गुल्ली ने जब शॉन को मुसीबत में फंसा देखा तो फौरन कुल्हाड़ी उठाकर उसकी मदद के लिए आगे जाने लगा। गुल्ली को भी अपनी जान का खतरा है, लेकिन अगर वो शॉन की मदद नहीं करेगा तो सरकटा शॉन को मार डालेगा। इसलिए गुल्ली छुपते छुपाते हुए धीरे धीरे सरकटे के पास जाने लगा, लेकिन अगर सरकटे ने गुल्ली को देख लिया तो वो उस पर हमला कर देगा। इधर शॉन सरकटे को डंडे से डराकर भगाने की कोशिश कर रहा है और सरकटे का सारा ध्यान शॉन पर है। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए गुल्ली ने सरकटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और सरकटा सीढ़ी से नीचे गिर पड़ा।
गुल्ली सरकटे का खेल यहीं खत्म कर देना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि इसे मारा कैसे जाए। जब सर कटने के बाद भी ये जिंदा है तो अब ये मरेगा कैसे। तभी शॉन गुल्ली से कहता है कि तुम इसे मार नहीं पाओगे गुल्ली, तुम इसका पैर काट दो, फिर ये हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। गुल्ली को शॉन की ये बात सही लगी और उसने कुल्हाड़ी से सरकटे का एक पैर काट दिया। शॉन ने कहा, एक पैर काटने से काम नहीं चलेगा गुल्ली, दूसरा वाला पैर भी काट दो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ये लो। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, काटो इसका दूसरा पैर। और फिर गुल्ली ने सरकटे का दूसरा पैर भी काट दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर झंडू अंकल भी वहां आ गए और कहने लगे, चलो जल्दी गुफा के अंदर चलते हैं वरना सरकटा आ जाएगा। गुल्ली बोला, अंकल अब हमें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है, जिससे आप डर रहे हैं वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने उसके पैर काट दिए हैं। अंकल को गुल्ली की बात पे भरोसा नहीं हुआ और वो सरकटे को देखने के लिए उसके पास चले गए। पास जाकर जब अंकल ने सरकटे को देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि गुल्ली ने सरकटे के पैर काट दिए हैं और वो उनके सामने पड़ा हुआ है। अंकल ने कहा, गुल्ली तुमने ये सब किया कैसे? मुझे तो सिर्फ ये सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर ये तुम पर पलटकर हमला कर देता तो तुम जिंदा नहीं बचते। गुल्ली बोला, अंकल अगर मैं इसके पैर नहीं काटता तो ये शॉन का कुछ ना कुछ जरूर काट देता, इसीलिए मुझे इसके पैर काटने पड़े और अब ये हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। शॉन बोला, अगर ये मेरा कुछ उल्टा सीधा काट देता तो मैं चप्पल से मार मार कर इसका मुंह लाल कर देता। इसे पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, अभी मैं इसे बताता हूँ। तभी झंडू अंकल बोले, रुक जाओ शॉन, कहीं बेतुकी चोट न लग जाए उसे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। गुल्ली मैं तो कहता हूँ जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, अगर ये सरकटा उठकर बैठ गया तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, भागो जल्दी। ये कहकर झंडू अंकल वहाँ से भागने लगे। तभी गुल्ली ने पूछा, अंकल आप जा कहाँ रहे हैं? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं है। अंकल ने कहा, गुल्ली मैं अपने घर जा रहा हूँ, थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है, तुम लोग भी अपने अपने घर लौट जाओ। और एक बात याद रखना गुल्ली, सरकटा तुमसे बदला लेने जरूर आएगा, जितने जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। ये कहकर अंकल वहाँ से चले गए। झंडू अंकल की बात सुनकर शॉन ने कहा, गुल्ली तुमने सुना है ना अंकल ने क्या कहा है, ये सरकटा तुमसे अपना बदला जरूर लेगा और तुम्हारी टांगे काट देगा। गुल्ली बोला, शॉन तुम अपने मुंह से मनहूसियत वाली बातें ना निकाला करो, तुमने भी तो दीमक लगी हुई लकड़ी से इसे मारा है। गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सरकटा उठकर बैठ गया और गुल्ली को वही बात याद आ गई कि उसकी टांगे भी काटी जाएंगी। ये देखकर गुल्ली ने कहा, शॉन मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहाँ से फरार हो गया, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन अकेले कहाँ रुकने वाला, वो भी गुल्ली के साथ फरार हो गया। इधर गुल्ली परेशान है कि रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन गुल्ली और शॉन घर वापस नहीं आए हैं। हो सकता है गेम खरीदने के बाद दोनों बाबा के पास चले गए हों, लेकिन मुझे जाकर देखना होगा कि इतनी बारिश में ये लोग कहाँ चले गए हैं। और उसके बाद गुल्ली दोनों को ढूंढने घर से निकल जाता है।